ढक्कन के साथ। नमस्कार, अभिनंदन है आप सबका न्यूज 18 के इस महामंच पर एजेंडा उत्तर प्रदेश में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, जो आपके अपने लखनऊ के ही हैं, और अनुराग भदौरिया का, जो खुद लखनऊ से आते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। और सुप्रिया श्रीनेत भी खुद उत्तर प्रदेश से आती है, महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। आपका अभिनंदन है और जोरदार ताली आप खुद के लिए, जनता जनार्दन के लिए, जो कि वोट डालेगी इस महासमर में। चलिए, तो चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। बाजी किसके हाथ में है, किसके हाथ में नहीं है, इस पर कई तरह के सवाल जवाब, वाद विवाद होते हैं। कई सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं आप तीनों से पहले 60 सेकंड आपको मौका देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपके पास है क्या। मैं शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे करता हूं। अनुराग भदौरिया, शुरुआत अगर आपसे करें 60 सेकंड में, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि 2012 से लेकर 17 के बीच में जो समाजवादी ने विकास किया था, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हो, या हमने सभी डिस्ट्रिक्टों को चार लाइन से जोड़ा हो, जिस तरह से हमने यहाँ पे 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया, 100 डायल पुलिसिंग मजबूत करने के लिए बनाया, यहाँ पे स्टेडियम बनाए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी, और जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता और वृद्ध महिलाओं को जो हमने पेंशन दी थी, यहाँ रिवर फ्रंट भी बनाया। तो हर क्षेत्र में हमने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले गए थे, और उन्हीं जो काम हमने किए थे, उसी काम को भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो हमारे ही काम का या तो दोबारा से उद्घाटन कर रही थी या दोबारा से उसका फीता काट रही थी। तो समाजवादी लोग आगे भी इसी तरह से यहाँ पे कैसे रोजगार हो, कैसे महंगाई कम हो, कैसे महिलाओं का सम्मान हो, कैसे उत्तर प्रदेश देश में अपना अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़े, कैसे यहाँ इंडस्ट्री आए, कैसे हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें, जैसे समाजवादियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था, जो आज भी ऐसी बिल्डिंग है, जो सिग्नेचर बिल्डिंग है, जो सिग्नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादियों ने बनाया था। आने वाले दिनों में यूथ जो हमारी तरफ देख रहा है, उनको कैसे हम रोजगार यहाँ पे 60 सेकंड तो कैसे रोजगार दें। समाजवादी के लिए इतना काम है कि वो 60 सेकंड बहुत कम पड़ जाते हैं। कम से कम 60 घंटे हो तो समाजवादी काम गिना पाएगा। चलिए, 60 घंटे चाहिए आपको समाजवादी काम गिनाने के लिए। ठीक है, अब सुप्रिया जी की बारी है। सुप्रिया जी, आप उत्तर प्रदेश से आती है। प्रियंका गांधी ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। अगर मैं 60 सेकंड में आपसे पूछूं कि आपके पास क्या है उत्तर प्रदेश की जनता को देने के लिए, तो क्या है वो? मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा, आप सबको मेरा प्रणाम सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा हमारे पास उम्मीद है और आशा है देने के लिए। और इसलिए ऐसा कहती हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे लड़कियां हों, चाहे बेरोजगार युवा हों, चाहे किसान हो, कौन सा ऐसा वर्ग है उत्तर प्रदेश में जिसका उत्पीड़न नहीं हुआ है, जो त्रस्त नहीं है? मुझे आप एक वर्ग बता दीजिए। किसानों के साथ क्या हुआ, उसका जीता जागता प्रमाण अजय मिश्र टेनी है। बेरोजगारों के साथ क्या हुआ, यही जीपीओ, 2 किलोमीटर दूर जीपीओ पर उनकी ठोक बजाकर पिटाई करना जीता जागता प्रमाण है। महिलाओं के लिए क्या हुआ, इसमें मैं जितना कम कहूं उतना अच्छा रहेगा, हाथरस से लेकर लखीमपुर तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब करने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर जब अमेरिका की सड़कें और वेस्ट बंगाल का पुल और आंध्र प्रदेश के बांध दिखाने पड़ रहे हैं, चीन का एयरपोर्ट दिखाना पड़ रहा है और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि उत्तर प्रदेश को आशा, उम्मीद और परिवर्तन चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने 60 सेकंड यहीं पर खत्म करती हूं कि उत्तर प्रदेश को आशा और उम्मीद चाहिए, एक विकल्प चाहिए, और लड़कियों को लड़ने की ताकत चाहिए, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे रही है। सुधांशु जी, आपने दोनों के बातों को सुना, 60 सेकंड में उन्होंने क्या क्या बोला। आपके पास तो, आपको तो बताने के लिए चाहिए कि आपने करा किया है। 60 सेकंड पूरे रहेंगे? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद सोच में मूलभूत परिवर्तन होगा। पहले होता था इस वर्ग को देना है, इस वर्ग को ज्यादा देना है, हमने कहा सबको देना है। इसलिए हमारी सरकार आई तो चाहे सबको आवास मिलना हो, हर महिला को गैस मिलनी हो, आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी हो, चाहे हमने 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक कोरोना काल में मुफ्त राशन देना हो। फिर इतना ही नहीं, हमने क्या किया कि वो पूर्वांचल
जहां मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम, छोटा शकील के लिए जाना जाता था, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाई पड़ता है, वहां पे मेडिकल कॉलेज दिखाई पड़ते हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां मुजफ्फरनगर और कैराना नजर आता था, वहां मेरठ और दिल्ली का एक्सप्रेसवे नजर आता है, जेवर का बढ़ता एयरपोर्ट नजर आता है, और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री शुरू हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल, और इन सब के ऊपर उठती हुई काशी विश्वनाथ की पताका और भगवान राम के भव्य मंदिर की उठती हुई पताका। तो हम उत्तर प्रदेश के वैभव का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और गौरव का भी मार्ग प्रशस्त। जी जी, अनुराग, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल सुन लीजिए। देखिए, नॉर्मल डिबेट में तो आप लोग सवाल सुनते नहीं, इस यहां पर तो कम से कम सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी, आपसे खासतौर पे मेरा निवेदन रहेगा। अनुराग जी, सपनों की बहुत बात हो रही अच्छा, है। निवेदन समाजवादी से ही रहेगा, मतलब बधाई आपको लगता है समाजवादी आ रही है। अच्छा, धन्यवाद। चलिए, अनुराग जी, एक बात बताइए, सपनों की बड़ी बात हो रही है। अखिलेश जी के सपने में भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये जो सपनों की नगरी है, ये कहीं स्वप्न नगरी न रह जाए आप लोगों के लिए? देखिए, समाजवादी ने हमेशा से सपना देखा है। आपने भी देखा कोई सपना आज? सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है, और सपने को साकार किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है, सपने को जमीन पे उतारा है। आपने देखा होगा किस तरह से भगवान कृष्ण कैसे सपने में आ गए? भगवान कृष्ण मैं कहता हूं कृष्ण को भी, मैं बता रहा हूं ना, वही लाना है ना समाज को उसी रास्ते पे ले जाना है। भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। ये हिंदुस्तान अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई यहां पे गैर है, सब हम अपने हैं। यही तो कृष्ण भगवान का संदेश था। उनका संदेश क्या है? कि उनका संदेश क्या है कि प्यार मोहब्बत से समाज को एकजुट करके रहना है। तो यही संदेश तो समाजवादियों का है कि सभी समाज में ये हिंदुस्तानी सब हमारे अपने हैं। भगवान कृष्ण का क्या संदेश है, आपने बोला? हाँ, मैंने बोला ना, उनका संदेश यही है कि जो पूरा समाज है ये प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, आपस में एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। समाज को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाएं, समाज के अंदर में कैसे भेदभाव खत्म करें, समाज के अंदर में कैसे ये जातिवाद का, धर्म का जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। पर भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश ये है, जब बांसुरी की जरूरत हो तो बांसुरी बजानी चाहिए, जब सुदर्शन चक्र की आवश्यकता हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। वही आप बोलने तो दो। तो वही तो कह रहा हूं कि जब सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ती है तो सुदर्शन चक्र क्या हम अपनों पे चला दें? ठीक है, अपनों पे सुदर्शन चक्र चलाया जाता है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने भाई पे ही सुदर्शन चक्र चलेगा कि दुश्मनों पे चलेगा? जी, सुधांशु त्रिवेदी, मेरी तरफ से अब आप पूछ लीजिएगा, मैं आपसे बोल दे रहा हूं। एक सवाल और पूछ लीजिएगा कि इन्होंने बोला पूर्वांचल को बदनाम करने में लगे कि पूर्वांचल माफियाओं से जाना जाता है। पूर्वांचल हमारी पवित्र धरती है, जिसको आप बदनाम मत कीजिए। और आपकी अगर हिम्मत है तो आप बताइए बनारस के माफिया का नाम, आप बताइए चंदौली के माफिया का नाम, आप बताइए जौनपुर के माफिया का नाम, आप बताइए वहां माफियाओं के नाम। नहीं बताएंगे? अनुराग, आपने बोला, एक सेकंड। देखिए, जो सोता ज्यादा है, सपने उसको ज्यादा नजर आते हैं, और सपने में आए जरूर भगवान, पूरी बात ये बताए नहीं क्या कहे। आपने देखा, चुनाव की रणभेरी बजते ही इनके सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। इत्र की गंध 7 समुंदर पार तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ी और ट्वीट डिलीट हो गया। अरे भगवान कृष्ण कहें, कर्म के सिद्धांत से कभी बच नहीं सकते बेटा, ट्वीट डिलीट करने से कर्म नहीं डिलीट हो जाएंगे। और उन्होंने नहीं बताया था आपको कि अरे भाई, महाभारत में अश्वत्थामा नरो व कुंजरो कहने के लिए धनराज युधिष्ठिर को नरक के रास्ते जाना पड़ा था। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं भी गांधारी के श्राप से नहीं बचा था, तो तुम राम भक्त कार सेवकों के सर पे गोली चलाने के पाप से कैसे बचोगे? पूरी बात बताई नहीं। और जो आपने कहा, आजकल इनकी पार्टी के लोग हिंदू तो बताते हैं, अब कृष्ण जी ने क्या बताया? पूर्वांचल, जो कृष्ण भगवान पूर्वांचल माफिया बताइए, जो मक्खन खाते हैं, पूर्वांचल माफियाओं के नाम लीजिए। मोह, अभी पूरी बता रहे, पूर्वांचल माफिया से डरते क्यों हैं? तो जी पूरा का पूरा मोहक स्वरूप है। और वही जरूरत पड़ने पे जब दुर्योधन की सभा में अन्याय की पराकाष्ठा होती थी तो भगवान ने क्या कहा था कि द्रगोहो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये हिंदू समझो चाहे हिंदू तो समझो, पूरा स्वरूप यही बोला था, समझ में नहीं आया। बीजेपी रूपी कौरव जो है इनका नाश करो।
बीजेपी रूपी कौरवों का अच्छा, नाश भगवान करो, किसने बोला? यही मैं बोला था, पूर्वांचल शायद का आप भूल जवाब गए। देता हूं। दुशासन वहां बहुत है जो चीरहरण सुनिए, कर रहे पूर्वांचल हैं। का जवाब लखीमपुर देते में हैं। भी दुशासन घूम रहे थे, चीरहरण करते, और दुशासन हाथरस में भी थे, दुशासन उन्नाव की बच्ची के भी साथ थे। उनका नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। दुशासन जो उन्नाव में थे, दुशासन जो हाथरस में थे, जो लखीमपुर में थे, उनका नाश करने के लिए समाजवादियों को पांडव रूपी में भेजा जा रहा है। कृष्ण समाजवादियों के साथ खड़े हैं, आपके साथ नहीं है। आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु, आप अपनी बात 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, देन सुप्रिया। देखिए, इन्होंने पूर्वांचल की बात कही तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई तो पूर्वांचल में एक ही एयरपोर्ट था फंक्शनल, वाराणसी, और यूपी में 2 ही थे, लखनऊ और वाराणसी। अब गोरखपुर भी है, भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर भी है। अगर इन्होंने कहा उस समय आजमगढ़ से, तो मुलायम सिंह जी सांसद होते थे, आजमगढ़ किस लिए जाना जाता था? याद करिए, 20 साल पुरानी फिल्म जिसमें दिखाया जाता था कोई बंबई में जाकर उसने गोली चलाई और उसके बाद वो बस में चढ़ा और लिखा हुआ आजमगढ़ 500 किलोमीटर। ये छवि बना के रखी थी आजमगढ़ की। आतंकवाद के आरोपियों घर पे संजरपुर में जाकर सजदे किए जाते थे, और आज वो अपराधी और आतंकवादी जी। जो जलवाए जलाल से घूमते थे, आज उनकी जान के लाले नाम बता दो। ठीक है, अब सुप्रिया जी की बारी है। सुप्रिया जी, देखिए, लेकिन किसी के नाम सपने नहीं में बताया भगवान कृष्ण अपराधियों आ रहे हैं। के। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनका सपना तो सपना ही रहेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में कोई सपना देख भी रही है, या फिर आपको लगता है कि अभी सपने तो बहुत दूर है? ऐसा है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी और आशा करती हूं मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। इस मंच पर अगर कोई कृष्ण भक्त है तो मैं हूं। मैं कृष्ण को प्रेम का स्वरूप मानती हूं। कृष्ण का ज्ञान है प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। और कृष्ण भक्ति की बात करने वाले, हिंदू धर्म पे ज्ञान देने वाले, जब औरत का चीरहरण होता है लखीमपुर में तो धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जब हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार होता है तो सारे प्रवक्ता, सारे मंत्री, सारा प्रशासन, यहां तक कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी यह कहता है कि रेप हुआ नहीं। जब सीबीआई की चार्जशीट में रेप आता है तो किसी का कान नहीं उमेठा जाता है, किसी के किनारे कार्रवाई नहीं होती। तो ये हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है, ये हिंदुत्व का बोलबाला करते हैं। अगर हिंदू होते तो औरत की सुरक्षा पर बात करते। क्योंकि पूर्वांचल की बात हो रही है, मैं 1 मिनट भगवान राम पर भी बोलना चाहती हूं। हम सब चाहते हैं मंदिर बने, अच्छी बात है। भगवान राम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम यहां पे कौन सा हिंदू चाचा, ये भी मैं जानना चाहती हूं। आपके विधायक इन्वॉल्व हैं, आपके मेयर इन्वॉल्व हैं, आपके एसडीएम इन्वॉल्व हैं। जबरदस्त वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चल रहा है। 18 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची जा रही है। ट्रस्ट के लोग ही विटनेस हैं। इसका जवाब कभी आपको नहीं मिलेगा। तफ्तीश कौन करेगा? वहीं का अधिकारी, वहां का अधिकारी अपने आला अधिकारियों की तफ्तीश करेगा। यह यहां का मॉडल है। पूर्वांचल की बात हो रही थी, पूर्वांचल से आती हूं मैं। आप गोरखपुर और कुशीनगर के एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। महाराजगंज की मुख्यालय की रेलवे स्वीकृत लाइन को कैंसिल करने वाली मोदी सरकार है। और योगी जी जो बगल के हमारे जिले के कभी सांसद हुआ करते थे, आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर एक रेलवे लाइन नहीं ला पाए। ये पूर्वांचल का डेवलपमेंट आपने किया है। तो थोथा चना बाजे घना वाली बात मत कीजिए, कहावत बोली, फर्जी बातें मत कीजिए। एक मिनट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। ये सरकार कहती थी, आपकी उत्तर मैं बता रही हूं के आपको। अंदर आप अपनी पॉलिटिकल हैसियत कैसी देखती है? क्योंकि सपा आपको सीरियस नहीं ले रही, बीजेपी कह रही है कि आपके साथ मुकाबला ही नहीं है। ओवैसी कहते हैं कि असल में मेरा मुकाबला भी कांग्रेस के साथ नहीं है, मैं भी डबल डिजिट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस सिंगल डिजिट में ही रहेगी। नहीं, उसके पहले मैं आपकी एक और बात का जवाब देना चाहती हूं। आपने एक सवाल पूछा था कि सबके सपने में आ रहे हैं, हमारी हैसियत क्या है? हैसियत तो जनता दिखाती है ना, और ये जनता बड़ी जागरूक है। ये हमें भी हैसियत दिखाएगी, ये इन्हें भी हैसियत दिखाएगी, ये सपा को भी हैसियत दिखाएगी। जनता को कम आंकना। इस उत्तर प्रदेश की जनता ने एकमात्र विश्व में तैरती हुई अगर कहीं लाशें देखी है तो हमने देखी जी। इस विश्व में अगर किसी मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा और ऑक्सीजन मांगा है ऐसे लगा दूंगा, वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। इस पूरे विश्व में अगर कहीं पर रेप हुआ और सारे लोग खड़े हो गए कि रेप नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि लोगों को नहीं समझ में आएगा? और एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत लोग उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जानते इस बात को। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो यहां पर डीआईजी लेवल का अधिकारी, नोडल अधिकारी बनाया गया था हर जनपद में देखने के लिए कि कोई किसान आंदोलन में न चला जाए। और सबसे बड़ी बात, नैतिकता जो आपने बेच खाई है और अजय मिश्र टेनी को बरकरार रखा है मंत्री बनके। आज सारा यूपी ये पूछ रहा है कि अजय मिश्र टेनी इस देश के गृह राज्य मंत्री कैसे बन सकते हैं? सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। और अपराधी क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? एक सेकंड। अब देखिए, इनकी दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले सुप्रिया जी ने कहा कि वो भी भगवान राम के बारे में बोलना चाहती हैं। अरे मुझे याद है
जब 1993-94 में सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो एक नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय हमारे एक नेता ने कहा था, थोड़ी शक्ति की कमी रह गई, जिस दिन शक्ति दिखाएंगे उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए वो स्थिति आई है। और बदलाव इतना ही नहीं आया है, अरे अखिलेश जी के सपने में नहीं दिख रहे हैं, प्रियंका जी चंडी पाठ कर रही हैं, मायावती जी हाथी नहीं गड़े से ब्रह्मा विष्णु महेश है कह रही हैं, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा आप कौन सा कर रहे हैं? अरे बदलाव आप कौन सा कर रहे हैं? आप कौन सा पाठ कर रहे हैं? बदलाव इसलिए आया है, आप कौन सा पाठ कर रहे हो? अपना पाठ बताओ। क्योंकि दिल्ली आप में लूट पाठ कर रहे हो, लूट लूट पाठ, ये लूट पाठ कर रहे हैं, ये कोई पाठ नहीं कर रहे हैं, लूट पाठ। कैसे लूट लिया जाए? ये लूट पाठ कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न करना आप कह रहे हैं लूट पाठ कर रहे हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सरकार से लेके सड़क तक और यहां तक मत करिए भाई, आपके लूटपाट मत करिए, लूटपाट मत करिए, मत लूटपाट करिए, भगवान सभी के हैं। अब देखिए, अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए वो कह रहे हैं कि आप लूटपाट कर रहे हैं, यानी लूटपाट भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आरोप है उनका। जवाब ले लेते हैं ना यही। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 2005 से 2017 के बीच में नोएडा में जो भूमि के आवंटन हुए थे उसमें 52,000 करोड़ रुपए तक का घपला हुआ। इतने दिन तक क्या कर रहे थे? सपा बसपा इतने दिन कांग्रेस तक क्या कर रहे थे? चुनाव का इंतजार कर रहे थे। पर सीएजी की रिपोर्ट है, एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट का जवाब दे रहा हूं। इतने 5 साल से क्या कर रहे थे कि चुनाव डिक्लेयर होने वाला होगा, तब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, तब हम 2G घोटाला में भी 2 लाख करोड़ का घोटाला बताया था और इन्होंने सरकारें बदल दी थी और फिर बाद में इन्हीं की सरकार ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो झूठ और जुमला फेंक के आपका वोट लेना चाहते हैं। आप इनके बहकावे में मत आना, ये बहकाने वाले लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान को बहका के रखने वाले में इनकी महारत हासिल है। जवाब 2G घोटाले की इन्होंने याद दिला दी, तो मैं आपसे कहता हूं सब जाके देखिएगा 2G पे पीएससी की रिपोर्ट जिस दिन आई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं पीएससी में आने को तैयार, उनको आना घोटाला हुआ था, रिपोर्ट टेबल नहीं करने दी गई, एसपी बीएसपी ने बवाल किया। सरकार आपकी है, हफ्ते के अंदर सीबीआई ने रिपोर्ट बदलनी शुरू कर दी। सरकार तो आज आपकी है, 7 साल से आपने कौन सा झंडा उखाड़ा? 7 साल से सरकार आपकी है, आपने क्या किया? आप बताइए ना। एक करके भैया 7 साल से सरकार किसकी है भैया? अच्छा ठीक है, भैया सरकार आपकी है, दद्दा मोरे आपकी सरकार है, तो काहे नहीं रिपोर्ट ले आए? अब तो इलेक्शन कमीशन की सरकार है, अब तो इलेक्शन कमीशन की सरकार है। चलिए मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर, लेकिन जिस तरह से वो हरे हरे नोट निकले, जिस तरह से वो हरे हरे नोट निकले, वो जैन के यहां से प्रधानमंत्री ने बोला कि 2017 से पहले का कमाया हुआ पैसा सब निकल रहा है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आपको घेर लिया है, जो छापेमारी हुई है इत्र कारोबारियों पर? देखिए भ्रष्टाचार के पंपी जैन, पीयूष जैन, पुष्कराज जैन, सुन लीजिए बताइए। चोर मचाए चोर कह दूं, सुनिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर सुनिए, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए, परेशान नहीं निकले थे। अरे परेशान, आपके लिए हरे नोट नहीं कहना चाहिए, आपको हरे रंग से लगाव है। चोर मचाए शोर, चोर है पहली हल्ला मचा रहे हैं, अरे मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, उनके हैं, उनके हैं, उनके हैं, उनके हैं। अरे भैया उनके किनके हैं भाई? आपके काला धन आपने बोला था, सुन लीजिए मैंने, आपने चोर मचाए शोर। हाँ ये चोर है ना, तो शोर कौन मचा रहा है? ये शोर मचा रहा है ना, इनका पैसा, इनसे पूछिए उसमें गोल्ड आया है, उसका होलोग्राम विदेशी है, विदेश से सोना कैसे आ गया? तो एयरपोर्ट ये बेचने में लगे, इसलिए एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सोना वहां से ला के जैन साहब के यहां रखेंगे, उसके बाद जब पकड़े जाएंगे तब कहेंगे कैसे, जिसका सोना है। पहले तो आप लोग कह रहे थे कि ये इन्होंने पॉलिटिकल छापेमारी करी है, अब जब पैसे पकड़े गए तो आप कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, ये उनका है। मैंने आपको क्या बोला जी, कई बार बहुत होशियारी में भारतीय जनता पार्टी जो ऊपर वाला सब देखता है ना, तो पीजेन के चक्कर में ये चले गए पीयूष जैन के ऐसी बात कर रहे हैं। उसके बाद जब पकड़े गए, जब पकड़े गए, एक सेकंड शुक्रिया, मुझे सुधांशु से लेनी पड़ेगी। आपका हरे का भी जवाब दे दूं, लाल का भी दे दूं। लाल की सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, दादा चोर भी आप मचा रहे हैं। लाल की सरकार है, लाल की सरकार है, लल्ला कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप देखिए इनके, मगर इनके हाथ खून से लाल हैं। जो आपने कहा ना चोर मचाए शोर, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं मैंने नहीं कहा, इन्होंने चोर की दाढ़ी में तिनका, नहीं ये तो इन्होंने खुद कहा चोर मचाए शोर। मैं रुक कर रहा हूं, मैं रुक कर रहा हूं सुप्रिया श्रीनेत का। सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या आपको लगता है ये जो पूरा इलेक्शन है, इस इलेक्शन में 2 धड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी समाजवादी पार्टी है, और ऐसा पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि ये इलेक्शन बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस यहां पर क्यों खड़ी है? आज मैंने अखिलेश जी को राहुल जी की तस्वीर भी दिखाई, जिसमें राहुल जी और अखिलेश जी दोनों साथ हैं। उन्होंने बोला पहले ये साथ होते थे, लेकिन अब हमारी राहें, हमारे रास्ते अलग अलग हैं।
हमारे रास्ते कितने भी अलग हो लेकिन भाजपा के खिलाफ ही हैं, ये मैं आपको बता देना चाहती हूं। यहां पर आक्षेप लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, 5 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है, पौने 8 साल से लगभग मोदी जी की सरकार है। एक भी घोटाला जिसको बोल बोल कर आए थे सत्ता में, क्या इतनी हैसियत है कि प्रूफ कर पाए? आपकी संस्थाएं हैं जिनको आपने फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो फ्रंटल बनकर इलेक्शन में आपका काम करती हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि पौने 8 साल मान्यवर वहां के, 5 साल यहां के, एक भी चीज आप सिद्ध नहीं कर पाए। आपकी विडंबना अब आप देखिए, एक सीएमआई का डेटा आता है जो कहता है कि बेरोजगारी की दर का क्या अमूलन रहता है। बेरोजगारी की दर योगी जी की नाक के नीचे 2.5 गुना बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, युवाओं के लिए 5 गुना। लेकिन उसी बेरोजगारी की दर का डेटा यूज करके योगी जी कहते हैं पिछले 1 साल में बेरोजगारी दर कम हो गई है। उसी बेरोजगारी दर को खट्टर जी हरियाणा में कहते हैं मैं इनके ऊपर केस करूंगा। तो दोनों मुख्यमंत्रियों में से सही कौन बोल रहा है? या तो खट्टर जी झूठे हैं या योगी जी झूठे हैं। इसका फैसला तो भाजपा ही करेगी। 1 मिनट, और मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहती हूं, जब चुनाव आता है तो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, उल जलूल बातों के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर ये सारी बातें ना रहें तो भाजपा के पास मुद्दे क्या है? आपने कितने रोजगार बनाए? जिला अस्पतालों को आप मेडिकल कॉलेज बना दीजिएगा और एमसीआई की अप्रूव्ड डॉक्टर्स और नर्सेज और टेक्नीशियंस तक नहीं होंगे वहां पे, कौन आपकी बात मान रहा है? आप शिलान्यास कराते रहिए, फीते कटवाते रहिए, उत्तर प्रदेश की जनता बुरी तरह से त्रसित है। और एक बात बता दूं, पर विकास यहां तो पर हुआ, कोई भी आकर ये ना बोले। एक मिनट, एक हाँ। बीजेपी कह रही है विकास तो हुआ, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कर दिया, काशी विश्वनाथ को भव्य बना दिया, अयोध्या के अंदर रामलला का मंदिर बन रहा है। अब तो बीजेपी कह रही है कि रामलला का मंदिर तो बना दिया, हम बना रहे हैं, काशी विश्वनाथ को भी भव्य बना दिया है, अब मथुरा की बारी है। क्या कांग्रेस मथुरा में बीजेपी का साथ देगी? ऐसा विकास हुआ है, ये तो भैया जबरदस्त विकास किया है योगी जी ने, ये तो मानना पड़ेगा। अमेरिका की सड़कें, वेस्ट बंगाल का पुल, आंध्र प्रदेश के बांध और चाइना का एयरपोर्ट दिखाना पड़ रहा है। बड़ा गजब विकास किया भैया, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा विकास धुरंधर तो शायद ना कभी इनकी सरकार ने किया था, ना हमारी किसी सरकार ने किया था। यहां वहां आए बाएं एन तेन प्रकरण से जोड़ लो, और इनको लगता है कि लोग समझते नहीं है। आप विकास की बात कर रहे हैं, जब बेरोजगार नौकरी मांगता है तो आप उसको पिटवाते क्यों हैं? आप क्यों उसके कूले तुड़वाते हैं? आप क्यों आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कर्मियों को पिटवाते हैं? एक सवाल बताइए। जी, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, विकास के ऊपर 20 सेकंड। काश बेरोजगारों के लिए वो संवेदना उन बेरोजगारों के लिए भी आई होती जिन्होंने लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में राजस्थान से आकर स्वर्गीय राजीव हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे वार्ता करी, आपके मुख्यमंत्री ने पिटवाया, ये अंतर है। अब देखिए, अब विकास की बात बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई, अब मुझे जवाब देने दीजिए। शिकायत कर रहा हूं, आप जवाब। कभी विकास और एम्प्लॉयमेंट की बात इनसे मत किया। अब भाई जवाब दे रहा हूं, भाई आप नहीं बने, आप क्यों बात करते हैं इनसे? बात ही मत क्या करो, आप बात क्या करो जाति धर्म की, आप जबरदस्ती के सवाल पूछते हैं। ये गलत बात है अमीश जी, आपके शो में ये बेरोजगारी महंगाई का सवाल जवाब दे रहा हूं, पूछना गुनाह है। अरे भैया, कोई लेना देना नहीं है, सफाई स्टाइल में नहीं, कोई मतलब नहीं है, सफाई स्टाइल में नहीं, टीवी स्टाइल में अत्याचार का मतलब है ना महंगाई या बेरोजगारी। बात ही मत पूछो उनसे। देखिए, 1970 में क्या उत्तर हुआ प्रदेश था, में हमारी सरकार आने से वो पूछिए। अरे भाई क्या तरीका है? पूछिए, आज के बारे में मत पूछिए। जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए की थी, आज 21 लाख करोड़ रुपए की है। आज हम भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए थी, आज 95,000 करोड़ रुपए है। जो बेरोजगारी की बात कहते हैं 17% थी, आज 5% के ऊपर है। विकास के किसी भी पैमाने के ऊपर हम कहीं भी आगे हैं, पर ये इनको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? अब सुधांशु, मेरा अगला सवाल देखिए, मेरा निवेदन है, एक लाइन भाई, ऐसा है, एक है भैया बहना की पार्टी, एक है चचा भतीजा की पार्टी, जनता की पार्टी हम ही है। अच्छा, जनता का मुद्दा जनता को दिखाई पड़ रहा है, मगर इन दोनों को दिखाई नहीं पड़ रहा। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की बात नहीं है, ये एक पद की सुरक्षा की बात है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने एक इंटरव्यू दिया और एक बाइट में बोला उन्होंने, एक न्यूज एजेंसी एयरनाई को, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मैंने इस पूरे मामले पर अब प्रियंका गांधी को, जब उनसे सवाल पूछा गया कि सोनिया गांधी के से आपकी बात हुई इस विषय को लेकर, उन्होंने बोला मैंने प्रियंका गांधी को इस पूरे विषय के बारे में बताया है। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि प्रियंका गांधी को क्यों बताया गया? प्रियंका गांधी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो हुआ है उससे पूरा देश स्तब्ध है और आक्रोशित है।
वो मैं इसलिए कह रहा हूं 70 साल में आप बताइए कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसी स्थिति हो गई हो कि उनकी रास्ता रोक दिया गया हो। और आतंकवाद के दौर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा नहीं हुआ। और आज हम दुनिया के टॉप के 5-6 देशों में से एक हैं। कोई दुनिया का देश बताइए जो हमारे इक्विवेलेंट हो जहां पर ये होता हो जी। इसलिए, और ये क्यों है, चन्नी जी कह रहे हैं, प्रियंका जी को बताते हैं, इनकी फितरत है। दिग्विजय सिंह महासचिव थे और वो कहते थे कि आईबी का चीफ उनको बताता है। शहीद हेमंत करकरे के लिए उन्होंने कहा वो उनको बता रहे थे। ये तो कांग्रेस के अंदर समझ में नहीं आता है, क्योंकि सरकार मनमोहन सिंह जी चला रहे थे, अधिकारी सोनिया गांधी जी को बता रहे थे। वही आज हो रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर चन्नी जी हमारे गृह मंत्री जी से फोन के लिए उपलब्ध नहीं है और प्रियंका गांधी को बता रहे हैं। और ये बड़ा इल्जाम है। सुप्रिया कि प्रियंका गांधी, एक मिनट, एक लाइन, जब हम पंजाब में कहते हैं महिलाओं को 40% आरक्षण दो तो जवाब दिया जाता है नहीं, प्रियंका जी तो यूपी की हैं, तो आपका है चन्नी प्रियंका जी को बता रहे हैं। पर ये बीजेपी का बड़ा सीरियस इल्जाम है। चरणजीत चन्नी सवाल पता है, मुझे जवाब दे किस दीजिए। हिसाब से प्रियंका गांधी को जानकारी दे रहे थे? मैं सबसे पहले तो, क्योंकि यहां पर दो बातों का जिक्र हुआ, हेमंत करकरे का नाम आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हेमंत करकरे को बड़े गंदे अपशब्द और गद्दार कहने वाली औरत को आपने संसद में बिठाया हुआ है। तो हेमंत करकरे का नाम लेते वक्त थोड़ी सी जबान लड़खड़ानी चाहिए। मैं प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रही हूं, गोडसे के उपासकों की। आप जिन मंत्री की बात अभी कर रहे थे, जिनके साथ आप हमसे पहले इंटरव्यू कर रहे थे, उनका प्रमोशन ही क्यों हुआ है ये सबको पता है, क्योंकि वो स्टेज से क्या नारा लगाते थे? देश के डैश को गोली मारो, डैश को और गोली मारो। ये कौन बोलता था? अनुराग ठाकुर। उसके बाद हुए दिल्ली के दंगे। गद्दारों को तो गोली मारनी चाहिए, इसमें क्या बात है? कौन है देश के गद्दार? नहीं, जो भी हो देश का गद्दार, उनको तो गोली मारनी चाहिए, लेकिन विषय वो नहीं, एक मिनट अमीश जी, नो अमीश, वेट नाउ, प्लीज वेट एंड लेट मी स्पीक। एक समुदाय विशेष को आप खड़े होकर स्टेज से कहेंगे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और आप चुप रहिए। क्या बात करते हैं आप लोग? चुप रहिए। दिल्ली में दंगे होते हैं, शांत रहिए, बेकार का खबर मत करिए। कहां नाम लिया भाई? देश के गद्दार वर्ड बोला था। ये आप भी जानते हैं कि आप गलत को, इंडिफेंसिबल को डिफेंड पर उन्होंने ये भी नहीं कहा जनता ने कहा था गोली मारो, जनता धक्के मारो, जूता मारो, कुछ भी कह सकती थी, इसीलिए जनता ने बोला था गोली मारो। आप भी बोलते, आप भी मंत्री बन जाते, पता नहीं आपने क्यों नहीं बोला, आप सांसद ही बन के। अरे बन जाते मंत्री। हमारे यहाँ देश के गद्दारों के लिए क्या मंत्री बनता है, यहाँ पे देश के गद्दारों के आगे सिजदा करके बनता है, आतंकवादियों के आगे सिजदा करके मंत्री बनते हैं। आपके साथ तो ये ना, की बात कही, आपके सुनिए, इनकी सरकार ने कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप बिल्कुल मत बोलिए, थोड़ा शिष्टाचार आप दिखाइए। शिष्टाचार बीजेपी में है नहीं। अनुराग भाई, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप आतंकियों की, पाकिस्तानी की, इधर उधर की बात करते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन बीत जाता, आरटीआई में कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरुण जेटली जी खड़े होकर, मुझे एक क्षोभ है, मैं गलत था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गलत बोल दिया था। राज्यसभा में जहां पर आप सांसद है वहां पर माफी मांगते हैं, तो कालिक पोतने वाला काम ऊपर बार बार मत किया करिए। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी यह डिसाइड कर ले कि क्या वो भाजपा के लीडर हैं या 135-140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और मेरा मानना है कि खाली कुर्सियों को देखकर अगर आप वापस चले गए तो इस तरह की फजीहत मत कराइए। ये फजीहत गलत है। ये फजीहत कराकर आप 3 करोड़ पंजाबियों की मंशा पर, उनकी निष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर चोट पहुंचाते, ये गलत है। इसका सबक आपको देश आएगा। आपने इमोशनल का एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड, आपने पूरा इमोशनल कार्ड भी खेल दिया, आपने मैंने इमोशनल कार्ड डेवलप भी करने की कोशिश करी। यू माइंड योर वर्ड्स नाउ, एक सेकंड, यू माइंड योर वर्ड्स नाउ, नो आई एम सॉरी, यू माइंड योर वर्ड्स। बोला प्रधानमंत्री बिल्कुल पहले अपनी बात को वापस मैं क्यों वापस दूंगा अपनी बात को? आपने इमोशनल कार्ड भी खेल दिया, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवालों का मैं तो क्वेश्चन कार्ड खेल रहा हूँ आपके साथ। एक सेकंड, नहीं, आपने प्रियंका जी के कौन सा कार्ड खेलते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो क्वेश्चन कार्ड खेल रहा हूँ, मैं तो जनता का कार्ड खेल रहा हूँ, मैं तो जनार्दन का कार्ड खेल रहा हूँ। एक सवाल। अच्छा, प्रियंका गांधी को किस हिसाब से चरणजीत सिंह चन्नी ब्रीफ कर रहे थे, उसका जवाब नहीं आया। प्रियंका गांधी कौन से पद पे है जो चरणजीत चन्नी सीएम उनको ब्रीफ कर रहे हैं? टेल मी दैट। नहीं, बिल्कुल गलत। उनकी भी बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने यह स्वांग किया, भैया की मेरी जान को खतरा था, मैं जिंदा बच के आ गया, वो तो 3 स्वांग किया। मेरी बात अब होने दीजिए। अब आप कौन सा कार्ड खेल रहे हो, उस कार्ड को 2 मिनट मत खेलिए, अब मुझे अपना कार्ड खेलने दीजिए। खेलिए कार्ड। 3 बार उत्तर प्रदेश में अटके प्रधानमंत्री, ट्रैफिक जैम में भाजपा के ट्विटर हैंडल से आया, कितने आम आदमी हैं, आम आदमी जैसे अटक गए। उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ जी को नहीं कहा मैं जिंदा वापस बच के आ गया। खैर,
हर आदमी को ये चिंता थी कि प्रियंका प्रधानमंत्री गांधी जी- को क्यों ब्रीफ कर मैं रहे थे उसका चरणजीत जवाब दे सिंह रही जी? हूं, अगर आप अपना हाँ, शांत आपसे रहिएगा। सवाल, मैं तीसरी बार ये सवाल पूछ हर रहा हूं और व्यक्ति 4 को- मिनट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का ये हाहाकार करने के बाद हर व्यक्ति को हुआ भाई कि ऐसा क्या हो गया है। हर व्यक्ति ने जानना चाहा। उन्होंने अगर फोन करके पूछा तो देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी है ना, प्रधानमंत्री तो प्रियंका जी के भी है ना। मैं तो कुछ और कहना चाह रही हूं। सुधांशु जी, योगी जी को समझाइए, जो शिवराज चौहान सिंह जी है ना, वो बाजी मार ले गए। पहला महामृत्युंजय उन्होंने करा दिया। चलिए, वो योगी कह रहे हैं जी कि पीछे वो रह कह रहे हैं गए। कि अरे मतलब महामृत्युंजय आप कह रही है कि टाइम प्रियंका करा गांधी, तो दोबारा आप कह रही है कि अरे प्रियंका मेरी गांधी बात चिंतित थी। आपने यही कहा ना? मैं अगर सही हूं, देखिए- एक सेकंड, प्रियंका गांधी चिंतित थी प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ, इसलिए उन्होंने कोई भी पूछा। होगा भाई, प्रधानमंत्री देश का बोल रहा है कि इतनी अराजकता है कि मेरी ठीक है, जान को ठीक- खतरा ठीक है। मतलब मैं- सोचना लेकिन आपने चाहिए, बोला बोलने से स्वांग पहले कर रहे हैं सोचना प्रधानमंत्री। चाहिए। देश का बिल्कुल। प्रधानमंत्री स्वांग खाली कर रहे हैं। कुर्सियों स्वांग का का मतलब जो नाटक स्वांग होता था, है, यही कह रहे हैं ना? खाली कुर्सियों का जो वहां पे चित्र आप कह रही दिखा, प्रधानमंत्री खाली स्वांग कर रहे कुर्सियों हैं। को देखकर ये कांग्रेस पार्टी का कथन है, कांग्रेस और प्रधानमंत्री स्वांग की कर रहे गाड़ी हैं। के पास, एक जी, मिनट, जी, जी। प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास कौन लोग थे? वो व्यक्ति था जिसकी प्रज्ञा ठाकुर और अजय मिश्र ठीक है, टेनी ठीक के है। साथ सुधांशु जवाब। फोटो थी। सुधांशु शायद जवाब। प्रधानमंत्री जी इसलिए घबरा गए कि भैया टेनी के साथ का आदमी मेरे बगल में कैसे सुधांशु जवाब, वो सुधांशु भाजपा का जवाब, कार्यकर्ता सुधांशु है। जवाब। मैं इस विषय का एक सिर्फ तार्किक उत्तर देता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का रूट अचानक बदल गया तो वो वहां पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहता उन्होंने ऐसा हूं, नहीं कहा। प्रधानमंत्री आप का उनको रूट गलत जब कोट कर बदलता रहे है उसकी जानकारी उन लोगों को कैसे मिल गई? और एक और बात बता दूं, इसका जवाब है प्रधानमंत्री मेरे के पास। काफिले में फोन भी नहीं हो सकता है, आगे पीछे दोनों जैमर चलता है, सिर्फ पुलिस के वायरलेस नेटवर्क के ऊपर बात होती है। मैं बोल लूं और इससे? अब तो एक ने बिल्कुल गलत कबूल भी कह रहे कर हैं लिया है आप, कि पुलिस ने सुधांशु जी, मुझे आप जानते हैं बताया। इस बात को। तो सवाल यह है कि जब लोकल पुलिस के वायरलेस नेटवर्क पे बात हो रही थी तो कैसे, और वहां पे 2-4 आदमी आ जाते, मान लेते भाई गलती से आ गया, अचानक रूट बदला, सैकड़ों आदमी आ गया। इसलिए ये बात सुधांशु गले जी, के नीचे नहीं उतरती। एक मिनट। और दुख की जहां तक बात है, आपने स्वांग की बात कही, मुझे बड़ा दुख है इस बात का अच्छी बात कि है। जिन लोगों ने यह शब्द बोला था कि कोर्ट इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है अनकोट, उनके आगे आप उनके समर्थन में इस सीमा तक आ जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। एक जो एक पार्टी पहले तो के मैं साथ आपको फैक्ट बात बता याद दूं। करिए। वो एक आज मिनट। इस सीमा तक आने की जब बात- नरेंद्र मोदी की जान पे खतरा हुआ है, नरेंद्र मोदी को उसका पॉलिटिकल लाभ हुआ है, ये भी नहीं, नहीं। कुछ आंकड़े कहते हैं। एक सेकंड, एक सवाल का इसीलिए जवाब। तो नहीं खतरा हो जाता है। एक सेकंड, एक सेकंड। कहीं इसीलिए तो ना, ना, खतरा ना, नहीं हो जाता है। एक सेकंड, एक कहीं सेकंड, एक इसीलिए तो सेकंड, खतरा नहीं हो एक जाता सेकंड। कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पैरों के तरह से जमीन खिसक एक रही सेकंड, है। लेकिन इसका जवाब दीजिए, छोड़िए लेकिन उसको। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक कुछ लोग तो बताइए, किसान भाई बैठे आप हैं। एक मिनट। प्रधानमंत्री की यहाँ जान पर की किसान कीमत भाई 200 रुपए बैठे लगा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी किसान की भाई सरकार बैठे हैं। मैं किसानों की प्रधानमंत्री बात की करने जान की आई कीमत हूँ। 200 रुपए लगा रही है। आपको शुरू करने से जो पहले एफआईआर कहा होती है उत्तर वो प्रदेश की 200 बात रुपए में करेंगे, फाइन हो उत्तर जाता है प्रदेश की उसमें। बात ना ना ना, बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश की बात सीखने की करेंगे। कोशिश मत करिए। प्रधानमंत्री की जान मैं की आपको कीमत 200 रुपए लगाई जा रही है मैं आपको पंजाब की सरकार द्वारा। क्या ये वाजिब है बात? मैं आपसे जवाब नहीं बता- ये वाजिब है? वाजिब है? अब मैं मैं बोलूं? बदतमीजी नहीं, सवाल पूछ रहा यहाँ हूं। पर किसान भाई प्रधानमंत्री बैठे की जान की कीमत 200 रुपए कांग्रेस पार्टी लगा रही है। अच्छा, मैं मैं आपको बोलूं? बताती जवाब हूं। इस बात एक का। मिनट। एक सेकंड। यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं। इन्हीं किसानों में से 700 किसानों की शहादत हुई जो ज्यादातर पंजाब के थे। क्या सोच रहे थे मोदी जी? जिन किसानों को आपने नक्सली कहा, आतंकवादी कहा, सत्यपाल मलिक ने आपसे कहा 500 किसानों की मौत हो गई, आपने कहा मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। आपको लगता है ये किसान आपकी रैली में आने गए थे? आपकी कुर्सियां खाली थी, 2 घंटे आप सड़क पे चले फिर भी कुर्सियां नहीं तो बढ़ी। प्रधानमंत्री आपको रैली एक खाली मिनट, थी। आपको विकल्प दिया गया, या तो सुधांशु जवाब, ऑल्टरनेट रूट से सुधांशु जवाब, जाइए सुधांशु या जवाब। हेलीकॉप्टर से जाइए। देखिए, आपने कहा मैं कहना वापस चाहता हूं, जाऊंगा। सुधांशु जी, सबको फैक्ट सच रख पता रहा है, हूं। सबको मैं सच पता है। फैक्ट रख रहा शेम ऑन हूं, दिस, मैं शेम फैक्ट ऑन रख दिस। रहा हूं। ये बताइए सबसे पहले खालिस्तानी किसने कहा? कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा। एब्सोल्युटली बोलिए। नॉट, बिल्कुल नहीं, आप बोलिए। गलत बोल रहे हैं। बेल पीयूष सिंह गोयल ने बोला कहा, कि नहीं? पीयूष सबके गोयल ने सामने- माओवादी कहा, सबके पीयूष सामने गोयल ने वीडियो उसको अवेलेबल साथ है रखा। बिल्कुल कि गलत। उन्होंने बोला था ये आप बात। झूठ बोल रहे हैं। सुनिए रणवीर सुनिए सिंह बिट्टू जो अच्छा इनके चलिए कांग्रेस के सुधांशु जी, सांसद सुधांशु जी, आपके एक लोगों ने मिनट, एक माओवादी मिनट, एक बुलाया। मिनट, अरे भाई, अच्छा दूसरी सुधांशु बात। जी, देश का सुधांशु जी, प्रधानमंत्री सुधांशु कहता है, एक मुझे मिनट, क्या एक मिनट, अच्छा कह दीजिए, आप सुनो कह तो दीजिए, नहीं नहीं एक सुनो मिनट, तो नहीं नहीं भाई। कह दीजिए 700 अरे, किसानों की अरे जो सुनो मौतें तो। हुई हैं उनके अरे परिवार को आप सुनिए आर्थिक तो। मदद करोगे? बोलिए आप, अरे भाई, बोलिए मैं आपको 700 जवाब किसानों की दे जो रहा मौतें हुई हैं उनका 1 करोड़ अरे रुपए से भाई, उनके मैं परिवार को आपको आर्थिक जवाब मदद दे करोगे? रहा हूं। बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए आप, नहीं बोल पाओगे ना? ये आपके अंदर में किसानों के लिए हम आपके दर्द ही नहीं है। सुनिए। आप उनके परिवार के बारे में नहीं सोच सकते। अच्छा, वो हमारी अच्छा, आपकी एक- माँ एक- बहन है एक- जो एक- यहाँ एक- एक- जिनके पति चले All गए, audios down, किसी माँ का ऐसे बेटा कैसे चला गया, ऐसे आप कैसे बोलने को होगा? नहीं तैयार हो। सुधांशु आप बोलिए आप 1 करोड़ रुपए आप बोलिए आर्थिक मदद करोगे? अभी सुप्रिया नहीं जी आर्थिक बात मदद बोली। करोगे? बोलो ना एक करके। आप। आर्थिक मदद के लिए आपके डबल इंजन की अनुराग, सरकार है। अनुराग, अनुराग, एक मिनट, एक नहीं, एक सेकंड, डबल इंजन की सरकार है, यहां भी है, केंद्र में भी है। 700 किसानों की मौत हुई है, हिंदुस्तानी है। आप उन्होंने जमीन का सीना यहाँ पे सीना फाड़ के हमारे देश का पेट बढ़ाया। आज उनके बच्चे रोड पे आ गए।
मौत होगी, क्या उनको 1 करोड़ रुपए से मदद करेंगे आप? कीजिए आप उनके परिवार को आर्थिक मदद, वो तो क्यों नहीं जवाब करेंगे? देता हूं। कीजिए आप आर्थिक 1 करोड़ रुपए से मदद कीजिए आप। कीजिए आप। मैंने किसानों की मदद नहीं करेंगे। किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत, मवाली क्या मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा ऐसे आप लोग करेंगे तो। एक सेकंड सुधांशु, अपनी बात को रखिए। सवाल पूछ रहे, सवाल आपने पूछे, एक साथ उन्होंने दे देंगे पूछा। जवाब, एक साथ दे अच्छा, आप देंगे पूछ जवाब। लीजिए। चलिए, एक पूछिए, साथ पूछिए, जवाब पूछिए। सुधांशु जी, राजनाथ सिंह जी आपके बड़े नेता हैं, मैं उनको किसानों का नेता मानती हूं। शायद अगर उनको पहले बीच में डाला जाता तो सद्बुद्धि आ जाती। दिल पर हाथ रख के कहिएगा, आपकी अंतरात्मा अजय मिश्र टेनी को अमित शाह के साथ स्टेज पर देखकर कचोटती है या नहीं कचोटती है? दूध का दूध और पानी का पानी अभी करिए यहां पर। आपको लगता है अजय मिश्र टेनी को इस देश का गृह राज्य मंत्री बना रहना चाहिए? यस और नो, जस्ट गिव मी यस और नो। बाकी सारी बातें बेमानी ठीक, है। अब मैं बताता हूं, अगर अजय मिश्र टेनी के खिलाफ हमारी सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट अलग आती है तो वो सत्य अरे की विजय है। अब आप जवाब सुनिए। ये पूरा तरीका नहीं हो सकता, आप लगातार बोलते रहेंगे। और वही हमारी सरकार की एजेंसी जब जाकर वहां पे इनकम टैक्स की रेड करती है तो वो बायस है। 2 में से एक आरोप तय कर लीजिए, पहले तय कर लीजिए कि एजेंसी निष्पक्ष काम कर रही है या नहीं। दूसरी बात, ठीक है, अब अगली बात करते हैं। गृह मंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बस हाँ या ना बताइए। देश का गृह राज्य मंत्री रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रोंदने वाले को इसका हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ ना में जवाब देता हूं। दीजिए हाँ ना में। हाँ ना में जवाब देने में दिक्कत हो रही है इस दौर के अंदर। अब इस दौर में अच्छा, मैं एक बात कहूं, एक सेकंड सुधांशु जी। एक लाइन, 8 लोगों की वहां पे डेथ हुई, 4 लोगों की कुचल कर और 4 लोगों की घेर कर। अरे 8 लोगों की मदद कर दो ना, जो कुचल 8 लोगों की भी कर दो ना। अब हुआ, अरे 8 लोगों की कर दो मदद। एक सेकंड सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया, सुधांशु आपने मन त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, दर्द है, सबके लिए दर्द है। मैं तो कहता हूँ सभी की मदद करें। मेरा निवेदन तो यही है कि सरकार आएगी, एक सेकंड अनुराग बोला, अच्छा ठीक है, आप करेंगे। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए किससे डर है, बोलो ना, बस बोलो किससे डर है बताइए। हाँ बोल रहा हूँ, बोला तो चुप हो जाओ तो बोल रहा हूँ ना। देखिए ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक आतंकी ने शनिवार को एक यहूदी धर्मस्थल पर हमला कर 4 लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि एक बंधक को रिहा कर दिया गया। आतंकी ने टेक्सास की जेल में बंद पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग की। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अपर्णा की बीजेपी से बातचीत फाइनल हो चुकी है। अपर्णा यादव मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मामले सामने आ चुके। 1,38,331 की रिकवरी हुई, 314 की जान गई। आज कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो रहा है। आज के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइनर वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई। अब तक देश में वैक्सीन की 157 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया और 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी। तेलंगाना में 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने यह फैसला लिया है। देश में बढ़ते केसेस को लेकर सीएम ने एक बार फिर ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि ओमिक्रॉन का हल्के में ना ले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अलवर कांड पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। सीएम ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने अपने ट्वीट पर लिखा कि मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकना निंदनीय है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने अलवर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीबीआई की जांच होगी तभी सच सामने आएगा। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मार्बल एरिया से घर लौट रहे युवक की चलती कार पर 4-5 बदमाशों ने कार पर हमला शुरू कर दिया। कार सवार मार्बल व्यापारी ललित शर्मा ने गाड़ी से भागकर अपनी जान बचाई। बूंदी जिले के लाखेरी में 3 दिन पहले ट्रैक्टर चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया। कोरोना की जंग जीतने के बाद भी पिछले 10 महीने से कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे प्रेमचंद की मौत हो गई। कोटा के सांगोद इलाके में वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में सैंती क्षेत्र में एक युवक ने खदान में भरे पानी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती को बचाने की कोशिश में उसका भाई भी डूब गया। दोनों के शव बरामद कर लिए गए।
भरतपुर जिले के कामा टाउन चौकी के पास त्रिकुटिया बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान में चोर अमेरिका के टेक्सास में एक आतंकी ने शनिवार को एक यहूदी धर्मस्थल पर हमला कर 4 लोगों को बंधक बना लिया। हालांकि एक बंधक को रिहा कर दिया गया। आतंकी ने टेक्सास की जेल में बंद पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग की। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अपर्णा की बीजेपी से बातचीत फाइनल हो चुकी है। अपर्णा यादव मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मामले सामने आ चुके। 1,38,331 की रिकवरी हुई, 314 की जान गई। आज कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो रहा है। आज के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइनर वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई। अब तक देश में वैक्सीन की 157 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया और 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी। तेलंगाना में 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने यह फैसला लिया है। देश में बढ़ते केसेस को लेकर सीएम ने एक बार फिर ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि ओमिक्रॉन को हल्के में ना ले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अलवर कांड पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। सीएम ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने अपने ट्वीट पर लिखा कि मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकना निंदनीय है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने अलवर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीबीआई की जांच होगी तभी सच सामने आएगा। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मार्बल एरिया से घर लौट रहे युवक की चलती कार पर 4-5 बदमाशों ने कार पर हमला शुरू कर दिया। कार सवार मार्बल व्यापारी ललित शर्मा ने गाड़ी से भागकर अपनी जान बचाई। अब मैं अगले दौर की बात कर लेता हूं। अगले दौर की मैं बात कर लेता हूं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भी इस चुनाव में बहुत कुछ कहा जा रहा है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। मैंने भी हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बड़ी रिसर्च करने की कोशिश करी। जो आचार्यों को भी महामंडलेश्वर है अवधेशानंद गिरी जी, मैंने उनसे सवाल पूछा और मैं अपने कार्यक्रम में सवाल पूछा। मैं कहा अवधेशानंद जी, हिंदू और हिंदुत्व में कोई फर्क है? तो उनका जवाब था सूर्य और सूर्य की रोशनी में कोई फर्क नहीं है, फल और उसके रस में कोई फर्क नहीं है, तो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क कैसे हो जाएगा? मैं सुप्रिया जी आपसे जानना चाहता हूं, ये हिंदू और हिंदुत्व के अंदर कांग्रेस फर्क दिखाकर साबित क्या करना चाह रही है? क्या भगवान कृष्ण की बांसुरी सही है, सुदर्शन चक्र गलत है? क्या भगवान राम का तीर कमान गलत है और उनका सौम्य रूप सही है? क्या साबित करना चाह रही है? क्योंकि बड़े बड़े महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग हो नहीं सकता। इसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन मैं अभी भी हां या ना का इंतजार कर रही हूं कि क्या अजय मिश्र टेनी का नरसंहार करने वाले मुख्य अभियुक्त के पिता का गृह राज्य मंत्री बनना आत्मा को कचोटता है या नहीं? मैं जवाब देता हूं। ना बताइए। अगर यह बात सच है तो 5,000 सिखों की हत्या करने के बाद राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बोलिए, मैं आपकी आत्मा की अंतरात्मा की आवाज का इंतजार करता हूं। 5,000 लोगों की हत्या करने, अजय मिश्र टेनी ने कभी नहीं कहा कि मेरे लड़के ने मार दिया तो सही कहा। आपने कहा 5,000 अजय मिश्र टेनी के लड़के के लिए लाल कार्पेट पिछला बाकी था। मैं बताऊं क्या खिला रहे थे आप? लखी पलिया तो क्या लखीमपुर में नहीं रहने दूंगा। ये देश का गृह राज्य मंत्री धमका रहा है कि 2 मिनट में लोगों को ठीक कर दूंगा। ये देश का गृह राज्य मंत्री होना चाहिए। गुंडों को मंत्री बनाते हो, गुंडों को मंत्री बनाते हो, माफिया बनाते हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी गुंडों माफियाओं को देश का गृह राज्य मंत्री बनाती है, गुंडों को क्रिकेट खिलवाती है। और मोदी और योगी जी कहते हैं माफियाओं की बात हो रही है, माफियाओं की बात हो रही है तो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहते हैं? अनुराग, माफियाओं की बात हो रही है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहते हैं? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहते हैं बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये वो लोग हैं जो खाली चिल्लाते हैं। इनसे पूछो, रोजगार की बात पूछो, चिल्लाना शुरू कर देते। महंगाई की बात करो, चिल्लाना शुरू कर देते। प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी का चिंता सबको है, प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी की चिंता सबको है। लेकिन इन्होंने क्या किया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एनएसजी की सिक्योरिटी ले ली। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये योगी जी से बड़े नेता नहीं है? योगी जी टुनटुनिया लिए घूमते रहते, 2 आदमी हैं उनके पीछे,
है योगी जी के विद्वान भी क्या? अपनी टिकट मांग रहे हैं, मुझे टिकट दे दो। क्या बोल रहे हैं सभा आप? के- योगी जी टुनटुनिया लेके घूमते रहते हैं, अच्छा, 2 चलिए। आदमी उनके पीछे है। चलो अभी नहीं, इसको और भी एक क्या? सवाल। सुरक्षा का अच्छा क्या सवाल है। बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, सुनिए मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। ये क्या शब्दावली है? मेरी बात सुन लीजिए। सुरक्षा पर भी एक सवाल। मेरी बात ये सुन- शब्दावली क्या है आपने कि मुझसे नरे सवाल एक पूछा। सेकंड, योगी आदित्यनाथ एक महंत है, एक योगी है, आप अरे उनके भाई, कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर टुनटुनिया की लेके बात हो घूमते रही है, रहते की बात हैं, 2 हो रही है। आदमी उनके अभी पीछे, मुख्यमंत्री 2 की बात आदमी हो रही उनके है। पीछे। मुख्यमंत्री की बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने एक दूसरे मुख्यमंत्री एक को सेकंड, NSC पर क्यों? NSC क्यों इस तरह चुनी? की शब्द क्यों क्यों टुनटुनिया चुनी? लेके आपको घूमते हैं? अपनी क्या जान की मतलब है कीमत प्यारी टुनटुनिया है? का? मतलब क्या है टुनटुनिया का? आपको ओके, जवाब, सुनिए, जवाब, जवाब, आपको सुधांशु, नहीं, जवाब। एक मिनट, नहीं, मेरी बात नहीं, क्या सुनिए। मतलब योगी आदित्यनाथ सामान्य परिवार से आते हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं है। सामान्य- सभी सामान्य परिवार से है। कौन फिर है? क्यों आप योगी ऐसा बोल रहे हैं? सामान्य परिवार से नहीं है। टुनटुनिया लेके इतना बड़ा घूमते हैं। मठ के गलत मठाधीश बोला। है, सामान्य गलत परिवार बोला, नहीं है। गलत नहीं, बोला। अवैधनाथ जी के सुनिए, योगी जी अगर अवैधनाथ जी के यहाँ से नहीं होते, अगर मठ से नहीं होते, तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ अच्छा, पे ठीक है, लेकिन अच्छी आपने मिनिस्टर बनते? आपको ये अवॉइड करना बनते? चाहिए, तो मेरा मेरा- निवेदन ये है। मेरा ठीक है, सवाल सुधांशु जवाब क्लियर देंगे। है। पूरा नहीं हुआ। मैं आपको मौका दूंगा, मौका दूंगा, मैं मौका सेंटेंस दूंगा। पूरा नहीं हुआ। सुधांशु जी, सेंटेंस मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। नहीं सुधांशु हुआ। जी, सुधांशु सेंटेंस जी, पूरा नहीं हुआ। आप अनुराग, सुधांशु जी बोलिए। देखिए, सिक्योरिटी का जो निर्णय होता है हाँ। वो राज्य और केंद्र सरकार की आईबी लेती है इस आधार के ऊपर। अच्छा। यदि आपको लगता है हाँ। कि आईबी की रिपोर्ट सही नहीं, जैसे पुलिस आपके यहाँ जांच करे और पुलिस कहती है साहब हमें नहीं समझ में आया, आपको आपको लगता शक है- किस पे है? तो आपको- मैं ये पूछना चाहता हूं, हाँ। अगर आपको Z+ सिक्योरिटी कम लगती है तो मैं पूछना चाहता हूं आपको किससे डर है? हम तो ऐलानिया कहते हैं, मैं बोल रहा हूं- इस्लामिक आतंकवादियों से भी डर है, नक्सलियों से भी डर है। बोलो किससे डर है? किससे डर है? बोलो ना, बोलो, किससे डर है बताइए, क्या कहिए, कहिए? हाँ, बोल रहा हूँ, बोला तो कट्टरपंथी चुप हो जाओ तो बोल रहा हूँ किससे डर है? ना। बोलो ना। देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। और सिक्योरिटी योगी जी को किससे डर है जो NSC लिए घूमते हैं? योगी जी को किससे डर है? कांग्रेस आ रही है, ये भी बताइए। आपने मुझसे सवाल हिंदू और हिंदुत्व पे पूछा था और जी। उसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है। हिंदू थे इस देश के सबसे बड़े भगवान राम को नाम को आत्मसात करने वाले महात्मा गांधी, और हिंदुत्व था गोडसे। और गोडसे के साथ कौन खड़ा है और गांधी के साथ कौन खड़ा है, इसका जवाब हिंदू और हिंदुत्व का जवाब है। ठीक है। आइंदा के लिए जान और लीजिएगा। आपके नंबर मुझे क्या ऐसा कह रही लगता है? है कि हमने जनता के मुद्दे उठाए हैं लगातार, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, चाहे वो युवाओं की आकांक्षाओं की बात हो, और जनता फैसला करेगी। और मैं एक बात और नंबर, बता दूं, नंबर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, नहीं, मुझे नंबर नहीं, बहुत फिर भी अच्छा किसका लगता है। क्या- किस बता रही नंबर पे आ रही है, ये वही बता जवाब दीजिए। दे रही हूं। मुझे सिंगल बहुत डिजिट, अच्छा- डबल डिजिट? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जी। भाजपा वाले टेनी जी को प्रोटेक्ट करते हैं। और करिए, बहुत करिए, ये जनता आपको ऐसा जवाब देगी, करारा जवाब 10 मार्च को। आप टेनी जी को डिफेंड ठीक है, करते अनुराग, रहिएगा। अनुराग नंबर, लुटिया फाइनल नंबर, उठाकर फाइनल नंबर, चलने का फाइनल टाइम नंबर आ आपका जाए। क्या है? अखिलेश जी तो क्या गए 400 आ रही है, अखिलेश जी तो क्या गए 400 आ रही है ना आज? हाँ, बिल्कुल। हमारी इनकी तो 400 आ रही है, तो बाकी 25 में उनकी आपको तो कुछ किसी आ ही को नहीं रही है, समझौता वो तो करना खुद ही पड़ेगा। कंफ्यूज है, क्या ठीक है, लाए। ठीक है, ठीक है, हो गया। सुधांशु जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी तो 400 आ रही है। एक सेकंड अब और मैं- पूछ लीजिए। अरे आप आप सवाल बहुत आप पूछ पूछ एक ही सवाल, एक ही सवाल, मंच से नीचे एक ही पूछेगा। सवाल पूछ ले। बोले NSC क्यों आपने ले ली थी अखिलेश अब- यादव जी की? अब बस इसका देखिए, जवाब दे दीजिए। इस चुनाव में सब कौन लोग, बड़ा मैं नेता पहले भी है, बोल योगी चुका जी हूं। के अखिलेश यादव जी? बता दीजिए, अब- इतना ही बता दीजिए। अरे, दिल पे हाथ देखिए, रखे, नेता कौन बड़ा ये है? ना डर देखिए किससे? अनुराग, सुनिए। बी फेयर ना। देखिए, इस चुनाव में सब अपने अपने कारण से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, समाजवादी पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और ओवैसी जैसे लोग सिर्फ आग लगाने के लिए, सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पर आने के आपकी लिए, ऐसी अपनी चला राय चली देने के की लिए। बेला में विदाई होने आप- वाली है 10 मार्च को, ये प्रदेश आपको दिखाई। चलिए, वो तो जनता जनार्दन तय करेगी कि बीजेपी की विदाई होगी या विपक्ष जीत जाएगा इस बारी। वो तो जनता जनार्दन तय करेगी। क्या योगी आदित्यनाथ ये चुनाव हार सकते हैं? ये लाख टके का सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। अमेरिका के टेक्सास में एक आतंकी ने शनिवार को एक यहूदी